देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीओ और आरओ का स्ट्राइक खत्म हो गया है। विजय सिन्हा से बातचीत में बात बन गई है और सीओ की स्ट्राइक को लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। विजय सिन्हा ने ये अहम बैठक की जिसमें बिहार में सीओ की हड़ताल खत्म हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नए पद सृजित किए जाने से ये सभी नाराज थे और इसी वजह से स्ट्राइक पर थे। सीओ और आरओ का स्ट्राइक लेकिन अब खत्म हो गया है। आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से बातचीत हुई और इस बातचीत के दरमियान बात बन गई है। सीओ की स्ट्राइक को लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी हुई और विजय सिन्हा ने ये अहम बैठक की जिसमें बिहार में सीओ की हड़ताल खत्म हो गई है। कि मंत्री महोदय से जब हम लोगों ने वार्ता की तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा और आप लोगों ने भी सुना, सभी प्रेस मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि जो डीसीएलआर का पद है यह राजस्व विभाग का ही मूल पद है और ये यहीं पे रहेगा और हमारे जो राजस्व सेवा के अधिकारी हैं वही इस पद पर कार्य करेंगे। इस बारे में उन्होंने बहुत स्पष्टता से यह बात कही। एक मूल मुद्दा था कि हमारा जो पद है प्रमोशनल एवेन्यू है डीसीएलआर का पद, वो हमें वापस मिलना चाहिए और ये हमारे ही सेवा संवर्ग के अंतर्गत होना चाहिए। यही हमारा मांग था और इसी मांग को हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने स्वयं कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री हूं बिहार राज्य का और आपके विभाग का मंत्री हूं, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है और यही डिसीजन उन्हें ही लेना है। तो ये जब डिसीजन उनके द्वारा ले लिया गया है तो हम मानते हैं कि ये कैबिनेट और बाकी सभी जगह से पास हो गया है। एक राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर जो अभियान बिहार के जनता के हित में चल रहा है, उस अभियान में इन लोगों का फिर से योगदान का हमने अपील किया था, इन्होंने स्वीकार किया है। इनके सम्मान के प्रति हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई है और जो हमारे अभियान को सफल करेंगे, सरकार के संकल्प को साकार करेंगे, मैं उनके सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। उनके उत्साह आगे बढ़े ये वातावरण हम जरूर बनाएंगे। नियम के अनुसार जो आरोपित नहीं होंगे, बेहतर काम करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, अब स्ट्राइक खत्म हो गई है, बात बन गई है। अगर हम इस बैठक की मुख्य बातों पर अगर ध्यान दें तो क्या समझा जाए? मामला अब शांत हो गया है? राजस्व भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा और विभाग के जो प्रधान सचिव सी के अनिल, उनके साथ जो सीओ आरओ थे, उनका एक शिष्टमंडल मुलाकात करने के लिए पहुंचा था और लगभग आधे घंटे तक की बैठक चली और आधे घंटे के बैठक के बाद जब मंत्री ने पत्रकारों को बुलाया उसके बाद की जानकारी दी गई कि ये स्ट्राइक इनकी समाप्त हो गई है। जाहिर तौर पर जिस बात को लेकर जिच बना हुआ था वो राजस्व सेवा का पद भूमि सुधार उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा को दिए जाने के विरोध में ये पूरी स्ट्राइक हुई थी और राजस्व भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री विजय सिन्हा के हस्तक्षेप के बाद आज राज्य के सभी सीओ और आरओ ने अपना हड़ताल तो समाप्त कर दिया और कल से काम पर लौटने की घोषणा भी कर दी। आनंद कुमार जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भूमि सुधार उप समाहर्ता का पद बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारी के लिए ही रहेगा। इसके लिए विभाग ने 12 फरवरी 2026 तक विभाग के आदेश जारी करने का आश्वासन भी दिया है। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जो स्ट्राइक पे जो लोग थे उन्हें इस बात का आश्वासन मिला है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता का पद बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारी के लिए ही रहेगा। इसके लिए विभाग ने उन्हें 12 फरवरी 2026 तक विभाग के आदेश जारी करने का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद जो भी स्ट्राइक पर थे उन्होंने राज्य के तमाम सीओ और आरओ ने हड़ताल वापस ले लिया है और कल से काम पर लौटने की बात भी कही है। ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और समस्तीपुर से आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां दलसिंह सराय में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। मारपीट की घटना में एक महिला की मौत हो गई जबकि 4 महिला घायल हैं। घटना चकनवादा के वार्ड नंबर 10 की है। जमीन विवाद को लेकर बच्चों के बीच मामूली कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। महिलाओं को डंडे और बेल्ट से पीटा गया। मारपीट में एक महिला तरन्नुम बेगम गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। इलाज के दौरान तरन्नुम ने दम भी तोड़ दिया, जबकि इस घटना में 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही दलसिंह सराय थानाध्यक्ष और डीएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है।
पहले से था लफड़ा, पहले से ना मारने के लिए करता है। देखा कि मम्मी खड़ी है, बस ईटा से मार के सिर फाड़ दिया। बचाने गई नानी को पकड़ी हमारी मम्मी है, बस आके सिर सीधे फाड़ दिया हमारी मम्मी को। तुम्हारे अंदर कितना पावर है, तुम लोग क्या कर सकते हो? मोहल्ला हमको साथ में कर लेंगे। कौन बोला? और वही पैसा पे खरीद लेंगे। मोहम्मद कलाम उर्फ मुन्ना, और सदर हॉस्पिटल समस्तीपुर गए हम। बहन थी पहले पहुंची थी, हम अपने वाइफ को लेके गए थे और उसको सबको लेके गए हुए थे, तो वो लगभग 20-30 लड़का को लाया था। बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां उजियारपुर थाना क्षेत्र के गांवपुर पंचायत में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक का शव एक अवैध देशी शराब अड्डे के पास बरामद हुआ है। परिजनों के मुताबिक मृतक युवक सुबह घर से निकला था, बाद में गांव के शराब अड्डे के पास उसका शव मिला है। स्थानीय लोग इसे जहरीली शराब पीने से भी मौत बता रहे हैं। मौके से देशी शराब बनाने में इस्तेमाल सामान भी बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। के लिए आया था, हम लोग नहीं जाने हैं। यहीं पी के आया, मार के घिसिया के बाहर फेंक दिया, तो उधर का आदमी यहाँ ला कर दिया। तो खबर गया यहाँ से जे मतलब हुआ पी के उंगरा के बाहर फेंक दिया। क्या पी लिया था? अब पता नहीं क्या पिलाया नहीं पिलाया, अब जहर पिलाएगी क्या पिलाया पता नहीं। घूमते फिरते चल गए उधर गांव के बगल में एक देसी शराब मिलता, वहीं पे गए और वहीं पे जैसे ही पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, फिर उसके बाद हम चल गए जोगी चौक घर का राशन लाने। फिर राशन लेके आए, वैसे ही सुने कि पापा तेरा बेहोश होकर गिर गया। उतने में जब तक गए जब तक देख रहे कि इनको जहाँ पे ये गए थे पीने, वहाँ से उठा के इनको साइड में रख दिया गया, मतलब घर से करीब 100 मीटर दूर। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। चलती कार आग का गोला बन गई। बेली रोड फ्लाईओवर पर अगलगी की घटना घटी है। फ्लाईओवर पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां चलती कार में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है बेली रोड फ्लाईओवर पर अगलगी की घटना घटी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखें किस तरीके से आग की लपटों ने पूरे कार को घेर रखा है, जिसमें कार जलकर खाक हो गई है। फ्लाईओवर पर अफरा तफरी का माहौल भी कुछ देर तक बना रहा। अच्छी बात है, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। दरभंगा के हरिनगर गांव में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद को जातीय रंग दे दिया गया। 30 जनवरी को मजदूरी के बकाये पैसे विवाद में दो पक्ष के बीच झगड़ा जातीय हिंसा का रूप ले चुका है। मारपीट और पथराव में 11 लोग घायल हो गए। गांव में विवाद के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। हालात को नियंत्रित रखने के लिए एसडीपीओ पुलिस बल के साथ गांव में कैंप कर रहे हैं और पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीएम कौशल कुमार और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी भी गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों से बात कर शांति बनाए रखने की अपील की। गांव में शांति समिति की बैठक आयोजित कर माहौल को सामान्य बनाने का प्रयास भी किया गया। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि पूरे ब्राह्मण गांव पर प्राथमिकी दर्ज होने की खबर गलत है। जो लोग निर्दोष हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं, जबकि दोषियों पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। सच्चाई है जहाँ सर हमारे साहब क्लास पास में सच्चाई से बहन कहने रहते काम कहने रहते रुपया बाकी रहे वह मांगे गल रहा ये पर गाली उली बको लागले 2.5 लाख रुपया। जो बोल रहे कि मेरा ही पैसा उनके निकलेगा। नहीं सर नहीं, सब सरासरी झूठ छे, सरासरी झूठ छे। जे सच्चाई से हम बोल रहल छी। कितना दिन पहले बात सर करीब 8 साल भए गेलै सर। इतने दिन पंचायती और बैसले सब कुछ बैसले पर कल के मिल जेते पर नहीं दल के 1 रुपया। हेमंत केना कल हमार बेटा उत्कट नहीं छे ने एक पद ओकरा गायर दल के कखनो ओकरा अंचित गायर नहीं दल के। फिर वो पंचायती पर एले, पंचायतियों के नहीं मानलके। फिर पुलिस एले, पुलिसों के नहीं मानलके। कल के हम पंचायती पुलिस लोग आवे तो कहे पंचायती मानब, पंचायती लोग जाए कहे नहीं हमरा पैसा दियो। वो पलस्तर लोग छोड़ के पहले हमरा बेटा के गला पकड़ ले, गला पकड़ के पटकल ड्राइवर जे किछ नहीं वीडियो देख हमारे बेटा सब अपन छोड़बे में लग गए। ड्राइवर छोड़ेलके ताम एगो जाओ हमारे अमित कुमार ओ एले तो ओ छोड़ा के ओकरा दूर करके तक हमारे बेटो जमाइयो को कालर पकड़ लेके जो गली छोड़बे। तो बड़ा गांव है, टोटल लगभग 3000 पॉपुलेशन की संख्या है। जो मारपीट में शामिल है उनका नाम भी है, उन जो शाम में नामिल नहीं है अगर उनका अगर इस टाइप का लगता है तो हमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी है वो सुपरवाइजन करेंगे और उसमें जो निर्दोष अगर जो भी है उसको नाम निकाला जाएगा और दोषी के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा।
दरभंगा के हरिनगर गांव में हुए विवाद पर बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी का बयान सामने आया। मिथिलेश तिवारी ने एक जाति विशेष पर हुए एफआईआर की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। मिथिलेश तिवारी ने गृह मंत्री सम्राट चौधरी से इस पूरी घटना की जांच की मांग की है। इसी समाज पे एफआईआर करना तो बहुत गलत है और मैं चाहूंगा, ये मामला मेरे भी संज्ञान में आया है, मैं चाहूंगा कि बिहार के माननीय गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी स्वयं उसका संज्ञान लें और आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। सामाजिक विद्वेष पैदा करने के लिए किसी की ये बदमाशी है और चूंकि दरभंगा के रग-रग से मैं वाकिफ हूं, कोई गांव अचानक से किसी आदमी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। समस्तीपुर में एक अजब प्रेम की गजब कहानी का मामला सामने आया है, जहां पूरे समाज के सामने एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। शादी की एक शर्त थी कि जो बच्चा है वो महिला के पति के पास रहेगा। पंचायत सरकार भवन में जनप्रतिनिधियों के सामने शादीशुदा महिला की शादी उसके प्रेमी के साथ कराई गई। मामला अंगार घाट थाना क्षेत्र के विरनामा तुला पंचायत की है। शादी का वीडियो सामने आया है, उसमें आप देख सकते हैं शादीशुदा महिला का प्रेमी पूरे समाज के सामने उसकी मांग में सिंदूर भर रहा है। ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिरनामा पंचायत बिहार सरकार है। आप इस शादी से खुश हैं? खुश है। दोनों आदमी को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं न है? सफलता पूर्वक जीवन यापन करना है? सर जी, अनोखी शादी तो हुआ है, हम इस पर तो इसको हम अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन जो परिस्थिति है उसके हिसाब से मजबूरन जो है इस दोनों को एक साथ किया गया है ताकि यहाँ से भी अपना जीवन अच्छा जीने का प्रयास करेगा। इसी के लिए जो है हम सभी लोग मिलके इसको एक साथ फिर से जो है जीने का नया जिंदगी का मौका दिया। ये दोनों जो निर्णय लिया है ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए क्योंकि पहले लड़की शादीशुदा थी, अब ये दोनों एक बच्चा की माँ है, उसके बाद भी अपने बच्चा को पति को ये दे दिया और पति भी इनको हाथ धरा करके चला गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई। बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से दिखाते हैं, जहां विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड पर रेलवे ट्रैक के पास एक विवाहिता महिला और उसके बच्चे का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। शवों की पहचान की कोशिश जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां से महिला और उसके साथ एक बच्चे का शव बरामद किया गया है। रेलवे के किनारे लाश है, एक बच्चा है और एक महिला है, तो आए देखने के लिए तो देखे हैं। देखे तो क्या लग रहा है प्रथम दृष्टि? प्रथम दृष्टि तो नहीं कह सकते हैं, हम लोग को उतना नॉलेज नहीं है डेड बॉडी को देखने के बाद। ये देख रहे हैं जो डेड बॉडी है एक बच्चा का है, लेकिन बहुत हृदय विदारक घटना है, मर्माहत करने वाली है, दिल को झकझोर देने वाली यह घटना है। ये विद्यापति थाना अंतर्गत जो लंगड़ ढाला वहाँ 7 नंबर जो गुमटी है, वहाँ पे एक महिला और एक छोटे बच्चे लगभग 6 महीने का होगा, उसका एक बॉडी मिला है। हालांकि बॉडी पे कुछ निशान भी हैं। एफएसएल की टीम आ रही है तो कुछ स्पष्ट हो पाएगा। प्रथम दृष्टया तो देखने से लग रहा है कि मार करके बॉडी को डंप किया गया है। खबर आपको पटना से दिखाते हैं, जहां नीट छात्रा की मौत के बाद हॉस्टल सुरक्षा के गाइडलाइन जारी की गई और इसके साथ ही राज्य महिला आयोग ने भी सभी हॉस्टल में निरीक्षण के लिए टीम बनाएगी। आयोग के अध्यक्ष अप्सरा ने कहा कि बेटियां पढ़ाई और सपनों को पूरा करने के लिए हॉस्टल में रहती है, इसलिए उनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। उन्होंने पटना के डीएम और एसएसपी से हॉस्टल का पूरा ब्यौरा मांगा है। आयोग की टीम बारी बारी सभी हॉस्टल का निरीक्षण करेगी और गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए पटना संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। मामला अब तक नहीं सुलझ सका है। इधर बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी गाइडलाइन जारी कर दिया है कि अब हॉस्टल्स की कड़ी निगरानी होगी। इसके साथ साथ जो भी कर्मी हॉस्टल्स के होंगे उनका वेरिफिकेशन भी होगा। पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा अप्सरा जी है। क्या लग रहा, आपने स्वतः संज्ञान लिया था पूरे मामले पर, अब हॉस्टल्स को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं, कैसे देख रही है? महिला आयोग इसका स्वागत करती है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी, जो भी राजधानी में रह रही हैं, चाहे बिहार के किसी भी कोने में से लड़कियां आ रही हैं राजधानी में अपने सपनों को साकार रूप देने के लिए, वो पैनिक नहीं हो। और गाइडलाइन से साफ जाहिर हो रहा है कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और निफिक्र होकर के अपने सपनों को पंख दें।
जितने भी हॉस्टल्स हैं, खासकर सीसीटीवी फुटेज की बात करेंगे या जो भी कर्मी हैं उनके जो वेरिफिकेशन की बात करेंगे, ये सारी चीज अगर अपडेट हो जाएंगे तो क्या लड़कियां सुरक्षित होंगी? निश्चित रूप से पहले भी सुरक्षित थी, लेकिन कुछ चूक हुई जिसके कारण से इस तरीके की घटनाएं घटित हुई। आने वाले दिनों में इस तरीके की गाइडलाइन बनेंगी और आपको हाईकोर्ट ने भी इस चीज को संज्ञान लिया था और महिला आयोग ने भी। तो आप देखिएगा कि समुचित प्रयास से महिलाओं के लिए बिहार सुरक्षित है और रहेगा। लेकिन हॉस्टल्स को लेकर जो निगरानी कमेटी बनेगी महिला आयोग की तरफ से, इन्होंने साफ कहा है कि बेटियां महफूज रहे और सुरक्षित होकर पढ़ाई कर सके। इसको लेकर महिला आयोग की टीम अब अलग अलग हॉस्टलों पर नजर रखने वाली है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है। कार्यपालक अभियंता हिरासत में लिया गया। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई हुई है और हिरासत में लेकर घर में छापेमारी की गई है। बिरौल में तैनात हैं बालेश्वर राम। 90 लाख से अधिक की संपत्ति होने का इन पर आरोप लग रहा है। दरभंगा के पंडसराय आवास पर छापेमारी की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां कार्यपालक अभियंता हिरासत में लिए गए हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई हुई है। हिरासत में लेकर घर में छापेमारी हुई। बिरौल में तैनात है बालेश्वर राम। बताया जा रहा है कि 90 लाख से अधिक की संपत्ति होने का आरोप लग रहा है। पटना से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान सामने आया। TRE 4 की वैकेंसी को लेकर उन्होंने बयान दिया है। शिक्षा विभाग ने वैकेंसी की अधिसूचना भेजी है। शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को भेजा है और जल्द ही इस पर बताया जा रहा है कि अधियाचना आयोग के पास जाने वाली है। TRE 4 का अपना सारा प्रारूप बना करके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिया है। वहां से शीघ्र ही शिक्षा विभाग ने अपना काम पूरा कर लिया है रोस्टर के अनुसार, लेकिन वो प्रक्रिया है वो जाता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में। वो हम लोगों ने 2 दिन पहले भेज दिया है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से, फिर BPSC को शीघ्र जाएगा। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।